इतिहास के सबसे प्राचीन और सुलझी हुई पजल्स में से एक है पिरामिड्स का निर्माण। इजिप्ट के पिरामिड्स कैसे बने थे? इतिहास के दौरान बार बार बहुत सारे स्कॉलर्स और साइंटिस्ट ने ये सवाल पूछा और सोचा कि पिरामिड्स कैसे बने थे। गिजा के बड़े पिरामिड्स और दूसरे 100 से ज्यादा इजिप्शियन पिरामिड्स इंसान के इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट के सबसे बड़े एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। ये मॉन्यूमेंट्स 4500 साल से ज्यादा पुराने हैं और आज भी खड़े हैं। आज तक इनकी सुलझी हुई रहस्य का हाल नहीं निकला है। कुछ एंशिएंट इजिप्शियंस के स्क्रिप्चर से हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि ऐसे मॉन्यूमेंट्स का निर्माण कैसे किया गया था। पिरामिड्स को परफेक्ट बनाने के लिए काम करने वाले लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो किया था। परफेक्ट बिल्डिंग साइट का चुनाव, साइट प्रिपरेशन और ब्लॉक्स को रेस करना। पिरामिड्स का निर्माण करने का पहला कदम था एक सूटेबल साइट का चुनाव करना। ये साइट नील के वेस्ट साइड पर होना चाहिए जहां सूर्य अस्त होता है। एंशिएंट इजिप्शियंस का ये मानना था कि जहां सूर्य अस्त होता है वहां आफ्टर लाइफ का पोर्टल होता है। पिरामिड्स को हाई ग्राउंड पर होना चाहिए ताकि नील के इनुडेशन के टाइम फ्लडिंग से बच सके, लेकिन ये नील बैंक से ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि रिवर से टूरा के ब्लॉक्स को फाइन क्वालिटी लाइमस्टोन को आउटर कास्टिंग के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था। चुने गए साइट पर डेजर्ट प्लेटो के पॉइंट पर होना चाहिए जहां एक फर्म रॉक बेस है और जो पिरामिड के वेट को सपोर्ट कर सके बिना किसी रिस्क के क्रैकिंग के, क्योंकि कुछ ग्रेटेस्ट पिरामिड्स का वेट 2.5 टन के आसपास है। हर पिरामिड के निर्माण के लिए चुने गए साइट का डिस्टेंस किंग के रेसिडेंस से भी ध्यान में रखा जाता था, क्योंकि किंग को अपनी बरियल चेम्बर का डेवलपमेंट रेगुलरली इंस्पेक्ट करना होता था। पिरामिड्स के निर्माण के लिए कोई प्लान्स कभी नहीं मिले, लेकिन पिरामिड्स का निर्माण हपाजार्ड अफेयर नहीं था और मेजरमेंट्स को हाई डिग्री तक एक्यूरेटली यूज किया जाता था। कामगारों को पहले रॉक से लूज सैंड को रिमूव करके एक फर्म फाउंडेशन तैयार करना था, फिर रॉक बेस को बिल्कुल फ्लैट करना था। कामगार इसको लो मड वॉल से बेस के आसपास बिल्ड कर सकते थे और सरफेस पर ग्रिड पैटर्न में चैनल्स कट कर सकते थे। फिर उन्होंने चैनल्स को वॉल से फिल किया और वाटर का लेवल मार्क किया। जब वाटर ड्रेन हो गया तो प्रोडिंग रॉक को इंडिकेट लेवल तक कट कर दिया जाता था और कोई डिप्रेशन बचती तो उसे स्टोन से फिल कर दिया जाता था ताकि परफेक्टली लेवल सरफेस तैयार हो सके। पिरामिड के हर साइड को कार्डिनल पॉइंट्स में से एक को फेस करना था। बिल्डर्स ने शायद सबसे पहले ट्रू नॉर्थ इस्टेब्लिश किया और उसके बाद दूसरी डायरेक्शन निकाली। शायद बिल्डर्स ने नॉर्थर्न स्काई में किसी पर्टिकुलर स्टार पर साइटिंग लेकर ट्रू नॉर्थ फाइंड किया होगा। फिर उन्होंने स्टार के राइजिंग और सेटिंग को ऑब्जर्व किया होगा और उसके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को आर्टिफिशियल हॉरिजॉन पर मार्क किया होगा। इस एंगल को बाइसेक्ट करके बिल्डर्स नॉर्थ साउथ लाइन ऑब्टेन कर सकते थे। उनके पास राइट एंगल्स ड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स थे, इसलिए उन्हें ईस्ट और वेस्ट फाइंड करने में आसानी होगी। अगला स्टेप उन्हें बेस को परफेक्टली स्क्वायर बनाना था, जिसमें 4 साइड्स का लेंथ एग्जैक्टली सेम होना था और कॉर्नर्स परफेक्टली राइट एंगल्स में होना चाहिए थे। काफी बार रॉकी आउटक्रॉप को पिरामिड के कोर के रूप में यूज किया जाता था ताकि काम कम हो सके। इनर चेम्बर्स और पैसेजेस इंडिपेंडेंटली कंस्ट्रक्ट किए जाते थे और एक्चुअल पिरामिड उनके आसपास बिल्ड किया जाता था। कुछ रॉयल पिरामिड्स बिल्डर्स को अपनी प्रिफर्ड लोकेशन ऑफ द बरियल चेम्बर्स के बारे में चेंज करने की जरूरत पड़ गई थी। फिर इनर पिरामिड लाइमस्टोन से डेजर्ट प्लेटो से कट किया जाता था। जब मेन स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता था तो पिरामिड फाइनली कट और ड्रेस्ड लाइमस्टोन ब्लॉक्स फ्रॉम टूरा से एनकेस किया जाता था। कभी कभी लोअर कोर्सेज के लिए ग्रेनाइट का यूज किया जाता था। पिरामिड्स बनाने में कई मुश्किलें आई थी, लेकिन पुराने मिस्रियों ने इंसान की इतिहास में सबसे शानदार और कायम रहने वाले स्ट्रक्चर्स बनाए थे। पिरामिड्स बनाने में हजारों मजदूरों का काम था, जिन्हें टीम्स में बांटा गया था और जो खुशहाल आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के सुपरविजन में काम करते थे।
मजदूरों को खाना, कपड़े और रहने की सुविधा दी जाती थी और वो अक्सर पास के गांवों से और शहरों से रिक्रूट किए जाते थे। पिरामिड्स बनाना एक बहुत बड़ा काम था जिसके लिए बहुत समय, मेहनत और रिसोर्सेज की जरूरत थी। गिजा की ग्रेट पिरामिड, जिसे सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है, बनाने में 20 साल लग गए और इसके बनाने में 1 लाख से ज्यादा मजदूर का काम था।